हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें क्लास 11 की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। इस क्लास 11 की तैयारी में जो हमने लेसन लिया है वो हमारा पहला लेसन है। पहला लेसन हमारा जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ये हमारा पहला लेसन है। इस लेसन में आज हम लिए हैं, इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे। इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं परमाणु क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं। देखिए, वैसे आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन अगर डिफिनेशन नहीं पता है तो आप यहाँ पे आप जो है थोड़ा दिक्कत होती है। तो आप इन दिक्कत को खत्म करिए और आज देखते हैं कि परमाणु क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, इसकी क्या डिफिनेशन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखो बच्चों, अगर हम परमाणु की बात करें, परमाणु होते क्या है, वैसे आप जानते हो परमाणु जो है किसी तत्व का सबसे छोटा से छोटा अविभाज्य कण है। भाई, कोई वस्तु अगर है हमारी, उस वस्तु को अगर हम काटते हैं तो काटते 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 एक समय ऐसा आएगा कि अब और उससे ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता है। तो जो किसी तत्व का, किसी द्रव्य का सबसे छोटा पार्टिकल होता है वही परमाणु कहलाता है, क्योंकि उसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। तो वही लिखा है कि परमाणु जो है किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है। क्या होता है? सूक्ष्मतम कण, यानी सबसे छोटा कण। सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। एक समस्या और है परमाणु की कि परमाणु जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, लेकिन एक अपवाद है जो रह सकते हैं। कौन रह सकते हैं? जैसे अक्रिय गैसों को छोड़कर। अब ये अक्रिय गैस क्या है? देखो, अक्रिय जितने भी परमाणु होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, एलिमेंट्स, आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट में एक लाइन ऐसा है जिसे जीरो ग्रुप बोलते हैं। जीरो ग्रुप में आपके हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडान, ये सब एलिमेंट्स रखे गए हैं। इन सब के आउटर सर्स में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जैसे आप जान लीजिए कि ये आपका हीलियम छोड़ दीजिए, अपवाद है, 2 ही रहेगा। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, ऐसे रेडान मिलेगा। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ऐसे आएगा 2 8 8, फिर 2 8 18 8, फिर इसी तरीके से आ जाएगा 2 8 18 18 8। और इसका अगर करोगे तो 2 8 18 32 18 8। यानी जिनके अभी हीलियम है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑलरेडी पहले ही कम है, तो वहां 8 कहां से आए? तो और चूंकि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो इनका पहला कोष भी भरा होता है। तो इसके अलावा आप देख रहे हैं सबके आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन, और जिनके भी आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको किसी से लेने देने की आवश्यकता नहीं होती। पीरियोडिक टेबल में जो आपका पीरियोडिक टेबल है, इन अक्रिय गैसों को छोड़ दिया जाए, ये अक्रिय बोले जाते। क्यों? और इनका लेने की जरूरत है नहीं, इनके बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन ये है और अंदर वाला सब भरे है, तो इनका काहे क्यों जरूरत है, ले देगा। और इनके अलावा पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी का और ऐसा नहीं होता है। किसी के आउटर सब में आता है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम 4 रहे, क्योंकि हम 5 रहे, क्योंकि हम 6 रहे, क्योंकि हम 7 रहे। तो जो जैसा रहता है उनका आवश्यकता रहती है। अब 1 2 है तो निकाल के नहीं अपन पूरा करिए, और 7 है 6 है तो लई के पूरा करिए। तो और बाकी सारे एलिमेंट अपने आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, यानी अक्रिय गैसों जैसा बनना चाहते हैं। समझ में आ गए? अक्रिय गैस वे होते हैं अक्रिय गैसों जैसा। यानी अक्रिय गैस किसे मानोगे? अक्रिय गैस उसे मानेंगे जिसके आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो कौन है ये? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडान, ये सब अक्रिय गैस बोले जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो यही कहा गया अक्रिय गैसों को छोड़कर, यानी का है क्योंकि इनके आउटर सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं। ठीक, तो आप क्या, अब सुनो, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। काहे नहीं रह सकता? स्वतंत्र अवस्था में इसी नहीं रहता, कोई भी परमाणु जो है अकेले नहीं मिलता, वो किसी न किसी के साथ जुड़ करके रहता है। समझ में आया कि नहीं? केहू दूसरा न मिले, अपने दूसरे मिलकर और बनाए जाए। जैसे ऑक्सीजन कहा कि अकेला कहूँ घुमक मिल जाए तो नहीं मिलेगा, तो कौन मिले? आपको O2 मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? O2 का अस्तित्व है, O का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब O2 से रिएक्शन कराओगे तो OH दौड़ के भाग लेगा। समझ में आया कि नहीं? तो कहीं आप सोचो N2 गैस कहूँ मिल जाए, नाइट्रोजन गैस में N हमें कहूँ मिल जाए तो N नहीं मिलेगा। जब मिलेगा आपको N2 मिलेगा। क्या मिलेगा? N2। लोहे की चादर उठाओगे तो बहुत सारे Fe आपस में जुड़े रहेंगे,
अब तुम सोचो मैं ला एक थोड़ी एफी निकाल ले तो एक एफी नहीं निकाल पाओगे। तो इतना समझ में आया कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता है, यदि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परमाणु कहलाता है। जैसे ओजोन है एक परमाणु है, वो क्या है? परमाणु है। एन कौन है? परमाणु है। समझ में आ गया नहीं? तो ये परमाणु है, यानी तत्व का सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु कहलाता है। वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है, यानी अगर आप देखा जाए तो सभी तत्वों में हाइड्रोजन तत्व का परमाणु सबसे छोटा परमाणु माना गया है। अब इसकी त्रिज्या कितनी होती है? तो इसकी परमाणु त्रिज्या जो होती है 0.931 एंगस्ट्रॉम के लगभग बराबर होती है। आगे कहा गया जबकि अन्य परमाणुओं की त्रिज्याएं की अगर हम बात करें तो वो लगभग 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम तक होती है। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये तो बात थी परमाणु। हम परमाणु किसे कहते हैं? तो परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा अविभाज्य कण जो बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परमाणु कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो अब देख लेते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या होती है। देखो अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात करें, किसकी? एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो एक परमाणु के द्रव्यमान को उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे एक परमाणु हमारा है सबसे छोटा कण, परमाणु कहलाता है। तो एक परमाणु का हमारा जो द्रव्यमान होगा वह उस परमाणु का द्रव्यमान कहलाएगा। समझ में आ गया नहीं? जैसे परमाणु, पहले परमाणु होना चाहिए, तो अब उस परमाणु का जो एक परमाणु होगा उस एक परमाणु का जितना द्रव्यमान होगा वही तो उसका परमाणु द्रव्यमान बोला जाएगा। इतना समझ में आ गया? आगे कहा गया यह एक तुलनात्मक संख्या है। भाई एक तुलना है, क्या तुलना है? जैसे तुझसे कहा जाए 1 किलो लेके आओ, जो भी सामान है 1 किलो तोलो, तो 1 किलो कैसे तू जनबो? बाट से तुलना करबो ना। 1 किलो के बाट धरबो, 1 किलो बाट के बराबर उसको रखोगे तब कहोगे हाँ 1 किलो हुआ। यानी आप 1 किलो बाट से तुलना की हो कि नहीं की हो? तो बस ऐसे यहाँ है कि जो एक परमाणु के द्रव्यमान को उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। भाई एक परमाणु का जितना द्रव्यमान होगा उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान बोला जाएगा। लेकिन समस्या क्या है? एक तुलनात्मक संख्या है। ये कौन चीज है? तुलना करे, तुलना करोगे तभी तो जानोगे। तो वही कहा गया यह एक तुलनात्मक संख्या है जिसका मान किसी अन्य पदार्थ के द्रव्यमान को मानक मानकर किया जाता है। यानी अब एक कैसे जन्मोगे एक परमाणु द्रव्यमान हुए, एक पहले केहू को मानक मानो और मानक मान करके तब उनसे तुलना कराओगे तब कहोगे हाँ हमारा एक परमाणु द्रव्यमान है। समझ में आ गया नहीं? पहले केहू को मानो ना कि एक परमाणु के आठ है। समस्या ही फंसा कि पहले केहू बताओ तो ये परमाणु है वही तो तुलना करोगो, नहीं कैसे तुलना करोगो? तो वही यहाँ पे कहा गया कि यह एक तुलनात्मक संख्या है। क्या है ये? परमाणु द्रव्यमान क्या है? एक तुलनात्मक संख्या है जिसका मान किसी अन्य पदार्थ के द्रव्यमान को, अब ओके मान अगर ज्ञात करे है तो किसी अन्य पदार्थ के द्रव्यमान को मानक मानकर किया जाता है। इस स्थिति में यह परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान को दर्शाता है। यानी अब इसी अगर जब ऐसी बात आ गई तो इसे कहा जाएगा परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान कहा जाता है। एक परमाणु के हिसाब से जब दूसरे द्रव्यमान निकाला जाए तो उसे सापेक्ष, परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान बोला जाता है। सापेक्ष द्रव्यमान समझ में आ गया नहीं? सापेक्ष का मतलब इनका इतना है तो हम ये वाला जो है यह के इतने के लगभग बराबर है या इससे ज्यादा है इससे कम है, तो वही हिसाब से बता रहे हो। तो ये एक का मानक मानो, एक का मानक माने, अब उसी से तुलना करा रहे हो दूसरे को, तो उससे इसका जो है सापेक्ष द्रव्यमान बोला जाता है। समझ में आई बात? कैसे होगा? तो इसको कहा गया अतः किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, यानी कोई भी तत्व है तो उसका सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह संख्या होती है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु मानक पदार्थ के परमाणु द्रव्यमान से कितना गुना भारी। जैसे पहले एक जन मानक मान लियो और मानक मान लियो कि हाँ एक परमाणु द्रव्यमान इतना है, एक है, तो अब दूसर के तो पता करे है तो उनसे तुलना करोगे ना, तो तुलना करोगे तो बताओगे कि अब इनसे कितना गुना भारी है, तब तो पता चले। बिना मानक माने कैसे पता चले? तो वही यहाँ पे कहा गया कि किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु, सापेक्ष मतलब एक के बाद एक से तुलना करा के निकाला गया है, तो किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु मानक पदार्थ के एक परमाणु से कितने गुना
भारी है। यक का मानक मानो, जैसे मान लो एक परमाणु या का हम मानक मान लिया, ठीक। अब दूसरके के ज्ञात करे बात तो है, तो अब ऐसे इनके तुलना करोगे ना, यका कैसे जानबो, यका जाने के लिए इनसे मानक वाले से तुलना कराओगे। इनसे क्या कराओगे, तुलना कराओगे भाई। जब इनसे तुलना कराओगे तभी पता चलेगा हाँ ये इससे कितना गुना भारी है। तो वही कह रहा है इससे कितना गुना भारी है। तो इसको निकालने के लिए किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी कोई तत्व है उसका एक परमाणु द्रव्यमान, फिर मानक पदार्थ के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे में मानक पदार्थ के एक परमाणु का द्रव्यमान। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखो, ये तो बात पहले की थी। बाद में 19वीं शताब्दी में जब खोज हुई तो ये बताया गया कि हाइड्रोजन जो है परमाणुओं का सबसे छोटा परमाणु माना गया। कि भाई बाद में जब जो की खोज हुई तो ये पता चला कि हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा परमाणु है। हाइड्रोजन का परमाणु जो होता है सबसे छोटा परमाणु है। तो 19वीं शताब्दी में इसे मानक माना गया। 19वीं शताब्दी में यानी हाइड्रोजन के छोटे परमाणु को एक मानक माना गया कि हाँ ये जो है हमारा मानक हाइड्रोजन परमाणु। अब जिससे तुलना कराना होगा इसी हाइड्रोजन से करवाया जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इसको आगे ऐसे लिखना। देखिए फिर बाद में जो सब संशोधन हुआ, यानी हाइड्रोजन जो है सबसे छोटा तत्व है। बाद में देखा गया कि हाइड्रोजन सबसे छोटा तत्व है, तो अतः 19वीं शताब्दी में इसे मानक माना गया। किसे, हाइड्रोजन को 19वीं शताब्दी में मानक माना गया और मानक मानकर अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। यानी हाइड्रोजन को मानक मानकर इसके आधार पर अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। इस आधार पर इसका परिभाषा क्या होगा, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है, देखो परिभाषाएं सेम है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है। भाई किसी का आप परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हो तो उस परमाणु का वह संख्या द्रव्यमान वह संख्या होगी जो हाइड्रोजन के एक परमाणु द्रव्यमान से कितने गुना भारी होगा। समझ में आ गया नहीं। हाइड्रोजन को मानक मान लिया गया, अब उसी से तुलना कराया जा रहा है। जिसका ज्ञात करोगे वो उससे कितना गुना है, यही वही परमाणु द्रव्यमान। ठीक, तो कितने गुना भारी है, तो इसका जो आप फार्मूला बनाओगे, तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान। भाई किसी तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान और बटे में हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। ये बात 19वीं शताब्दी की थी। 20वीं शताब्दी में फिर जो है इसमें संशोधन किया गया। फिर ऑक्सीजन को मानक माना गया। जैसे यहाँ हाइड्रोजन मानक माना गया है, ऐसे ऑक्सीजन को मानक माना गया। तो ऑक्सीजन का परमाणु तो ये कहा गया किसी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान वह संख्या होती है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु ऑक्सीजन के 1/16, इसके ऑक्सीजन का परमाणु जो होता है 16 होता है, परमाणु भार 16 होता है। ठीक, तो ऑक्सीजन के 1/16 परमाणु के कितने गुना भारी होता है। समझ में आया। ये 20वीं शताब्दी में हुआ। फिर बाद में उसमें भी संशोधन किया गया। तो फिर जो है लास्ट में जो आजकल आधुनिक परिभाषा चल रही है वो परमाणु द्रव्यमान की जो आधुनिक परिभाषा के अनुसार अगर हम बात करें तो ये कहा गया किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन के 12, यानी कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो कार्बन के 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग यानी 12वें भाग से कितने गुना भारी होता है। समझ में आई बात कि नहीं। तो इसके अनुसार अगर देखोगे तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान और बटा कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग का द्रव्यमान। तो यहाँ से जो है परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। तो समझ में आ गया होगा कि परमाणु द्रव्यमान की आधुनिक परिभाषा क्या है। समझ में आया, यहाँ से याद हो जाएगा, कर लोगे। चलिए ये तो था परमाणु द्रव्यमान। देखिए परमाणु द्रव्यमान को जो ज्ञात किया जाता है इसकी इकाई क्या होती है इसको भी जान लेते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई होती है, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या बोला गया, परमाणु द्रव्यमान इकाई। भाई परमाणु द्रव्यमान जब निकालोगे तो कुछ न कुछ इकाई बताओगे ना। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई जो होगा, देखो परमाणु को एटॉमिक लिखोगे, द्रव्यमान को मास लिखोगे और इकाई को यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्टकट में AMU लिखा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। यानी परमाणु द्रव्यमान की इकाई एटॉमिक मास यूनिट में प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ गई बात। AMU ना समझ में आवे तो यू भी लिखा जाता है। AMU को शॉर्टकट में यू भी लिख करके जो है प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आया।
तो इस क्लास में आप समझ गए होंगे कि हमारा परमाणु द्रव्यमान क्या होता है और परमाणु क्या होते हैं। अगले क्लास में हम अणु के बारे में बात